नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेसियों ने टाउन हॉल में मनाया झंडा सत्याग्रह दिवस, महात्मा गांधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। और मोटरसाइकिल की टक्कर से घायल हुई 4 वर्षीय बच्ची की इलाज के दौरान हुई मौत, सलेमनाबाद से उपचार के लिए लाया गया था जबलपुर। आजादी के महानायकों ने 100 वर्ष पूर्व 18 मार्च 1923 को जबलपुर के टाउन हॉल से झंडा सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। लिहाजा इस दिन को गौरव दिवस के रूप में याद करते हुए कांग्रेस जनों ने टाउन हॉल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर 100 वर्ष पूर्व झंडा फहराने वाले क्रांतिकारियों को याद किया। टाउन हॉल में झंडा सत्याग्रह के उपलक्ष्य में कांग्रेसियों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। 100 वर्ष पूर्व अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ चल रहे स्वतंत्रता संग्राम में 18 मार्च 1923 को झंडा सत्याग्रह की शुरुआत जबलपुर से हुई थी, जिसमें आजादी के दीवानों ने अंग्रेजी हुक्मरानों को चकमा देकर टाउन हॉल में झंडा फहराया था। इसी की याद में झंडा सत्याग्रह मनाकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद किया गया। झंडा सत्याग्रह का आज शताब्दी वर्ष और आज के दिन ही 100 वर्ष पूर्व जबलपुर के कुछ साहसी उस समय के नौजवानों ने, जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, सत्याग्रह झंडा सत्याग्रह की शुरुआत जबलपुर से हुई थी। 2000 लोग यहाँ पर झंडा, हमारा चक्र वाला जो झंडा था उसको फहराने के लिए, जो हमारा उस समय का राष्ट्रीय ध्वज था उसको फहराने के लिए आए थे। अंग्रेज़ों के मना करने के बावजूद उन लोगों ने तय किया कि हम ज़रूर से राष्ट्र ध्वज फहराएंगे। जब अंग्रेज पुलिस ने उन्हें ओमती पर रोका तो उनमें से 3 साहसी युवक निकल कर आए और टाउन हॉल पर उन लोगों ने हमारा वो ध्वज फहराया और इतिहास बनाया जबलपुर शहर में। आज हम सब मिलकर यहाँ शताब्दी वर्ष पर 100 वर्ष पूरे होने पर यहाँ पर झंडा सत्याग्रह में आए हैं। हम लोगों ने आज फिर यहाँ पर वही हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो उस समय का हुआ करता था, उस राष्ट्रीय ध्वज को हम लोगों ने यहाँ फहराया। टाउन हॉल में प्रथम झंडा फहराया गया था। हमारे बहुत करीबी रिश्तेदार थे, हमारे बहनोई थे, प्रेमचंद जैन, और हम स्वयं सन 39 से जब से सुभाष बाबू का यहाँ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, 52 हाथी का रथ निकला था। त्रिपुरी उसी समय कमानिया गेट भी स्मारक में बना और सन 42 में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होकर जेल की सजा भी काटी और उसी समय से हम जुड़े हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट स्थित लोक सेवा केंद्र की धीमी कार्यप्रणाली आवेदकों की परेशानी का सबब बनी हुई है। लोक सेवा केंद्र से आय, मूल और जाति प्रमाण पत्र समेत खसरे की नकल पाने के लिए आवेदक जद्दोजहद कर रहे हैं। उनका कहना है कि निर्धारित अवधि के बाद भी उनको खसरे की नकल, मूल आय एवं जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहे हैं। लोक सेवा केंद्र में आने वाले आवेदक इन दिनों खासे परेशान हैं। दरअसल उनकी परेशानी की वजह है समय पर जाति, मूल एवं आय प्रमाण पत्र नहीं मिलना। वहीं खसरे की नकल निकलवाने के लिए लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। आवेदकों का कहना है कि कभी सर्वर डाउन की समस्या रहती है तो कभी कुछ परेशानी का बहाना बनाकर टरका दिया जाता है।
जो आय प्रमाण पत्र या मूल निवासी जमा हुए हैं, जाति जमा हुए, वो जो डेट इन्हें निश्चित की है डिस्पोज की, कि इस डेट का आखिरी निश्चित समय में दिया जाएगा आपको। लेकिन इसके बावजूद भी आज 15-15 दिन 10-10 दिन बाद लोगों के नहीं मिल पाए हैं। लोग ये भटक रहे हैं इन सेवाओं के लिए। लिखा गया है तुरंत सेवा, लोक सेवा, लेकिन वो सेवा नहीं मिल पा रही। शासन प्रशासन में इस सेवाओं के लिए बहुत खामियां हैं, इसको दुरुस्त करना चाहिए। आय प्रमाण पत्र जमा किया, आय प्रमाण पत्र जो आवेदन दिया गया था, उन्होंने 29 तारीख की डेट दी है और 20 तारीख लास्ट डेट है। और आज शनिवार है, आज भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना ही इसकी वो वाली रसीद प्रदान। कितने दिन में मिल जाना चाहिए था ये? 1 दिन का प्रावधान है, पर ये 14 से 14 दिन का दे रहे हैं और अभी तक कुछ पता नहीं है। और आय मूल का 1 दिन में मिल जाता था। आवेदकों ने लोक सेवा केंद्र की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग की है। छावनी परिषद के 24,000 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाने और कैंट के बाजार एरिया के साथ ही बगीचे एवं बंगलों की जगह को भी नगर निगम में शामिल किए जाने की मांग कैंट कांग्रेस ने की है। मीडिया से चर्चा करते हुए कैंट बोर्ड के पूर्व कांग्रेस पार्षदों ने बताया कि उनके द्वारा किए गए विरोध के परिणाम स्वरूप ही कैंट बोर्ड के चुनाव रद्द हुए हैं। कैंट बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष अभिषेक चौकसे ने बताया कि कैंट के 24,000 मतदाताओं की लड़ाई कांग्रेस द्वारा लड़ी जा रही है और उसी का परिणाम है कि फिलहाल कैंट बोर्ड के चुनाव रद्द कर दिए गए हैं। कैंट कांग्रेस का कहना है कि पहले 24,000 मतदाताओं के नाम जोड़े जाएं और बगीचा एवं करौंदी बस्ती और बंगला एरिया की जमीन को भी बाजार के साथ नगर निगम में शामिल की जाए, उसके बाद चुनाव संपन्न हो। और हमने मांग की थी कि इन सारे लोगों के नाम जोड़े जाएं और ये जो आंदोलन जबलपुर से शुरू हुआ पूरी 62 छावनी में आग की तरह फैला और कल सरकार को हमारी मांग के आगे झुकना पड़ा और उन्हें चुनाव रद्द कर दिए। और हमारी सरकार से मांग है कि सारे लोगों के नाम जोड़ें, फिर चुनाव कराएं, या हमें नगर निगम में भेजा जा रहा है तो उससे बाजार एरिया को ना भेज के बगीचे, बंगले, कंपाउंड, करौंदी वासियों को भी नगर निगम में भेजा जाए, ये हमारी मांग है। कैंट कांग्रेस ने कैंट इलेक्टोरल रूल 10 में संशोधन करने की मांग की है। पवित्र क्षेत्र गौरीघाट शनिवार से गौरी घाट के नाम से जाना जाएगा। दरअसल नगर निगम सदन की बैठक में गौरीघाट का नाम बदलकर गौरी घाट रखे जाने का प्रस्ताव पारित हुआ है। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने बताया कि ग्वारीघाट का नाम बदलने का प्रस्ताव सदन साधारण सभा की बैठक में पारित हुआ था, जिसके बाद शनिवार से ग्वारीघाट का नाम गौरी घाट हो गया है, जो कि माता गौरी के नाम पर है। मेरे जबलपुर के लिए बहुत सारे ख्वाब हैं, उनमें से 2 महत्वपूर्ण ख्वाब ये थे कि मां नर्मदा के तट पे अपभ्रंश ग्वारी घाट के नाम से जो हमारा घाट था, कल हम लोगों ने सर्वसम्मति से मैं उस प्रस्ताव को लेके आया। सभी 79 पार्षदों ने साथ दिया और उन्होंने कल ये तय हो गया कि आज से अब ग्वारी घाट नहीं, हमारे इष्ट भगवान शंकर की पत्नी हमारी माता पार्वती जी के नाम से गौरी घाट के नाम से जाना जाएगा। इसलिए कल अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन था। साथ ही साथ वहीं तिलवारा घाट में लगभग 75 मीटर ऊंचा तिरंगा फहराया जाएगा। नेपाल में आयोजित विश्व स्ट्रेंथ चैंपियनशिप में जबलपुर के ऋषिराज ने कजाकिस्तान के खिलाड़ी को हराकर 2 कांस्य पदक हासिल किए हैं। पदक जीतकर शहर लौटे विजेता खिलाड़ी को सम्मानित किया गया। 10 मार्च से नेपाल के काठमांडू में अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जिसमें 15 देशों के 712 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में जबलपुर के ऋषिराज विज ने कजाकिस्तान के खिलाड़ी को हराकर जीत का परचम लहराया और 2 कांस्य पदक हासिल किए। शहर लौटे ऋषिराज का भव्य स्वागत हुआ और इस खेल से जुड़े राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने उनको सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बहुत गौरवान्वित है, अपने महसूस कर रहे हैं हमारे जिम के खिलाड़ी। या हमारे यहाँ से ऑलरेडी यहाँ पर एशिया चैंपियन भी रह चुके हैं हमारे यहाँ से, और गुरुजी विश्व चैंपियनशिप से जीत के आए हैं। तो हम लोगों के लिए तो बहुत गर्व की बात है। बहुत अच्छा महसूस हम लोग कर रहे हैं कि हमारे बीच के खिलाड़ी इतने इस स्तर पर जाके खेल के आए हैं। हम लोगों ने स्वागत किया इनका, जब यहाँ सर के स्टेशन भी लेने गए थे हम लोग वहाँ से। वर्ल्ड इंटरनेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो कि नेपाल में आयोजित थी 10 से 13 मार्च तक, जिसमें 15 देशों ने भाग लिया और 712 खिलाड़ी उसमें उतरे थे, जिसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल 3rd प्लेस मैंने दिलाया भारत को। और काफ़ी देश वहाँ पे मौजूद थे, एक से एक प्लेयर थे वहाँ पे। मेरे को बहुत ही अच्छा फील हुआ और मैं आगे भी अपने देश के लिए आगे और प्रयास करके भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने के प्रयास करूँगा। ऋषिराज का कहना है कि उनका लक्ष्य अब गोल्ड मेडल जीतने का है।
निवाड़गंज स्थित गणेश ट्रेडिंग कंपनी में मिलावटी सामग्री बेचे जाने की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापामार कार्यवाही करते हुए 7 टीन तुलसी ब्रांड का रिफाइंड सोयाबीन तेल जब्त किया है और बेलबाग स्थित जायसवाल स्टोर्स में कार्यवाही करते हुए टोस्ट के सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे हैं। मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने निवाड़गंज स्थित गणेश ट्रेडिंग कंपनी में छापा मारा और तेल एवं घी में मिलावट होने की शिकायत पर तुलसी ब्रांड का 7 टीन रिफाइंड तेल और घी के सैंपल जब्त करते हुए सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे हैं। खाद्य अधिकारी पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि गणेश ट्रेडर्स में घी की पैकिंग में कोई लेबल नहीं था। वहीं बेलबाग थाने के बाजू में स्थित जायसवाल स्टोर्स में एक्सपायरी डेट की सामग्री बेचने की शिकायत पर कार्यवाही कर टोस्ट के सैंपल जब्त किए हैं। महाराष्ट्र निवासी एक युवती के खोए हुए 15,000 रुपए आखिरकार पुलिस ने ढूंढ निकाले। मामला ओमती थाना क्षेत्र का है, जब 11 मार्च को युवती का पर्स रास्ते में गिर गया था, जिसकी शिकायत ओमती थाने में दर्ज कराई गई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई छानबीन में गोहलपुर के ऑटो चालक से पर्स बरामद कर लिया गया है। ओमती पुलिस ने बताया कि महाराजपुर पटेल नगर निवासी रूपा घोटिया का पर्स गिर गया था, जिसमें 15,000 रुपए थे। उसकी शिकायत पर पर्स की तलाश शुरू की गई और आसपास लगी सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए और उसमें एक ऑटो चालक पर्स उठाता हुआ दिखा। ऑटो चालक की पतासाजी करते हुए गोहलपुर पुराना पुल निवासी मोहम्मद सलमान तक पुलिस पहुंची और उसके पास से पर्स बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार सलमान ने बताया कि उसे पर्स बड़ा मिला था, जो उसने रख लिया, लेकिन पैसे खर्च नहीं किए। तत्परता से तलाश की गई, तो जिसमें से मोहम्मद सलमान पिता आरिफ, ये पुराना पुल गोहलपुर का है, इसको ढूंढ के लाए। फिर इसके द्वारा बोला कि हाँ मैंने वो पैसे पाए थे, चूँकि किसका है मुझे पता नहीं था, मेरे पास रखे, तो उसको कल वापस कराया गया है। वहीं रुपए वापस पाकर रूपा घोटिया भी पुलिस का आभार व्यक्त करती रही। अपने पिता के साथ खेत में जा रही लगभग 4 साल की बच्ची को दोपहिया वाहन चालक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में घायल हुए पिता पुत्री को इलाज के लिए जबलपुर लाया गया, जहां पर बच्ची की मौत हो गई। सिमनाबाद के ग्राम बंधी में रहने वाले बसंत कोल और उनकी 4 वर्षीय बेटी को एक बाइक सवार ने उस वक्त टक्कर मार दी जब वो अपने खेत जा रहे थे। इस दुर्घटना में बच्ची देवांशी गंभीर रूप से घायल हो गई थी और बसंत को भी चोटें आई हैं। उन्हें इलाज के लिए जबलपुर लाया गया, लेकिन बच्ची ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर बाइक चालक की तलाश शुरू कर दी है। ये खेत में कटाई करने हेतु जा रहे थे बाप बेटे, तो रास्ते में किसी 2 व्हीलर वाले ने पीछे से टक्कर मार दिया है, जिससे दोनों घायल हो गए हैं। तो पिताजी को सिटी अस्पताल में इलाजरत है और बच्ची को वहां से रेफर कर दिया गया था, जो मेडिकल अस्पताल में भर्ती हुई थी कल दिनांक को, जो आज इसकी खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।